पुष्पा पुष्पा तिवारी। ये वही पुष्पा तिवारी हैं जो कभी नहीं जानती थी कि 30 साल में वो अपने इस जिंदगी की जंग हार जाएंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिसके लिए वो अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ करके घर से दिल्ली तक पहुंची है, वही उनकी मौत का कारण बनेगा। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के जालौन के एक छोटे से गांव का है, जहां पर 30 साल की उम्र की पुष्पा तिवारी, जिसकी ये 2016 में शादी होती है। पति ऋषि तिवारी पेशे से किसान है। लगभग 15 से 20 बीघा खेती है, पति किसानी करता है। इनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा, जिसको बताया जा रहा है कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनको इनके गांव का ही एक युवक इनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था, जिसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच, जिसका नाम अभिषेक है, ये वही शख्स है अभिषेक जो इनके इस पुष्पा तिवारी के बच्चों को गांव में ही ट्यूशन पढ़ाने आता था। ये धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये रिलेशन में आ गए। दरअसल 7 जून को नैनी के भीमताल में एक लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो खुलासा होता है कि वह लाश 30 वर्षीय जालौन की पुष्पा तिवारी की है। जब जांच आगे बढ़ती है तो इस मर्डर से और कई पर्दे उठते हैं, जिसके बाद नैनीताल पुलिस जालौन में इनके परिवार को और जालौन पुलिस को सूचना देती है। दरअसल पूरा मामला पहले सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं आखिर क्या हुआ था। दरअसल बात करें मामला ये इस पुष्पा तिवारी का है। इनकी शादी 2016 में ऋषि तिवारी से हुई थी। ऋषि तिवारी एक मामूली से किसान है, लगभग 15 से 20 बीघा खेती है, वो गांव में ही खेती करते हैं। बात कब आगे बढ़ी, जब इस शख्स ने, इनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा 5 साल का, जब इन्होंने उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गांव के ही इस शख्स, जिसका नाम अभिषेक है, ये भी शादीशुदा है, जब ये गांव में इनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता था तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये अपना रिलेशन में आ गए। दरअसल उसके बाद कहानी ये हुई कि ये अपना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता था, ये पुष्पा से भी मिलता था, पति बाहर रहता था। जिसके बाद 7 जून को जब नैनीताल के भीमताल में एक लाश मिलती है, जिसके बाद नए नए खुलासे हुए तो ये पता चला कि वो लाश पुष्पा तिवारी की है। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस शख्स ने है पुष्पा तिवारी की वही भीमताल में धक्का देकर हत्या कर दी है। ये महिला अपने घर से ससुराल का कह के निकली थी। इसके बाद पति के बिना जानकारी के ये दिल्ली में रहता था, दिल्ली चली गई थी। तो उसके बाद ये दोनों नैनीताल घूमने चले गए। इसके बाद पुष्पा ने अपने पति को फोन किया और कहा मेरी बच्चों से बात करा दीजिए। जब पति ने कहा तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, ये नहीं बताई, तो उसने बच्चों से बात कराने से मना कर दिया। जिसके बाद इसने कहा कि अपने इस बॉयफ्रेंड से कि दारू लाओ और ये दोनों बैठकर साथ में दारू पीते हैं। इसके बाद नशे में पुष्पा अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद करती है। जिसके बाद गुस्से में आकर प्रेमी ताल में इसको धक्का दे देता है और फरार हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि इसका धक्का देने के बाद 1 महीने तक ये शख्स इधर उधर भागता रहा। उसको लगा कि अब जब मामला ठंडा हो गया है तो अब गांव जाया जाए। ये गांव ही आ रहा था, इसे रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जिसके बाद ये पुष्पा तिवारी के बड़ा बेटा है जिसकी उम्र लगभग 7 साल है और ये छोटा बेटा है जिसकी उम्र लगभग 5 साल है। ये एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं। ये वही तस्वीर है पुष्पा तिवारी की, जब बॉडी उनके घर पर पहुंचती है। ये पुष्पा तिवारी की बॉडी है और ये दोनों बच्चों उनके पुष्पा तिवारी की बॉडी के पास दोनों बच्चे बैठे हुए हैं।